आज का टॉपिक है हमारा बेसिक्स ऑफ नमपाई एरेस कि हमारे बेसिक ऑपरेशंस क्या हैं। बेसिक ऑपरेशंस मीन्स कि हमको हम क्या क्या उसमें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी नमपाई एरे में। ठीक है, तो बेसिक ऑपरेशंस हम कर सकते हैं कि बेसिक ऑपरेशंस क्या हैं नमपाई एरे के। ठीक, तो बेसिक ऑपरेशंस क्या क्या है हमारे। फर्स्ट ऑपरेशंस है हमारा एट्रीब्यूट्स ऑफ एरेस कि हम एट्रीब्यूट कैसे फेच करते हैं, कैसे रीड करेंगे। एट्रीब्यूट क्या क्या हो सकते हैं टू डिटरमाइनिंग द साइज शेप मेमोरी कंजप्शन एंड डेटा टाइप ऑफ एरेस कि डेटा टाइप क्या है, ये सारी चीजें। इंडेक्सिंग ऑफ एरेस कि हम कैसे उसकी इंडेक्सिंग डिफाइन कर सकते हैं, कैसे उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं विथ इंडेंटिंग गेटिंग एंड सेटिंग द वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल एरे एलिमेंट्स। स्लाइसिंग क्या होती है, स्लाइसिंग ऑपरेशन कैसे करते हैं, ये सीखेंगे हम। तो getting and setting smaller sub arrays and within larger arrays, then reshaping of arrays कि हम कैसे array के reshape को change करें, reshape करें। तो changing the shape of the given array, joining the splitting of arrays कि हम कैसे array को join कर सकते हैं, multiple array को join करना, उसको split करें। तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे। तो combining multiple arrays into one and splitting one array into many arrays कर सकते हैं इस तरीके से। तो हम ये सारे ऑपरेशंस होते हैं। तो कितने ऑपरेशन, तो 5 ऑपरेशंस है जो हम अप्लाई करते हैं नंपाई एरे पे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंपाई एरे एट्रीब्यूट्स। तो कुछ डिटेल्स फेच करते हैं एरे एट्रीब्यूट्स में कि क्या क्या हम डिटेल्स फेच कर सकते हैं। तो पहला होता है एनडीआईएम। एनडीआईएम का मतलब होता है नंबर ऑफ डायमेंशन हम क्रिएट कर सके कि अगर कोई हमने एरे डिफाइन कर रखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया नमपाई एरे, नमपाई एल एमपी, चल, और मैंने एक एरे बनाया एक्स इक्वल एन पी डॉट एरे, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5। ठीक, तो ये हमारा क्या है, वन डायमेंशनल एरे, वन डायमेंशनल एरे है नमपाई एरे। तो इसका डायमेंशन मुझे गेट करना होगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रिंट एक्स डॉट एन डी आई एन। ठीक, अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 1, क्योंकि वन डायमेंशन लेगा एरे है। ठीक, नेक्स्ट, अगर मुझे मल्टीपल डायमेंशन एरे डिफाइन करना हो तो कैसे करूंगा मैं, सेम एज यहाँ पे मैं एक वन डायमेंशन एरे डिफाइन कर लेता हूँ, और यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट सेट ऑफ डेटा हो जाएगा, ये दूसरा सेट ऑफ डेटा। यहाँ पे मैंने लिख दिया 6 7 8 9 एंड 10। ठीक, तो ये हमारा हो गया 2 डायमेंशन डेटा। ओके, 2 डायमेंशन। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करूँ तो इसका डायमेंशन क्या प्रिंट होकर के आ रहा है, 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एरे है। ठीक है, तो इस तरीके से हम गेट कर सकते हैं कि वो एरे किस डायमेंशन का है, कितने डायमेंशन है उसमें, उस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर मैं 3 डायमेंशन डेटा रख रहा हूँ तो 3 डायमेंशन डेटा कैसे हम रखते हैं, तो इसके अंदर भी मैं यहाँ पे डेटा रख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ये दो एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जाएगा तो हम इसको हटा देते हैं। उसके बाद ये जो डेटा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको इंटरनल में एक और डायमेंशन इसमें ऐड कर दिया, 1 2 3। ठीक, और यहाँ पर भी फिर मैंने एक सिंगल वैल्यू की जगह पे एक और एरे इसमें नेस्टेड डिफाइन कर लिया, 4 5 एंड 6। और फिर यहाँ पर मैंने लिखा कि क्या, यहाँ पे मैंने लिखा 7 8 एंड 9। उसके बाद मैंने यहाँ पे इंटरनली 10 11 एंड 12, फिर सिंगल वैल्यू को हटा करके मैंने रख लिया 13 14 एंड 15। फिर सिंगल वैल्यू 8 को हटा करके मैंने ऐसे रख लिया नेक्स्ट सीक्वेंस 16
17 है 18। ठीक। अब ये हो गया आपका थ्री डायमेंशन। अब तो पता कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पे NDIO एट्रीब्यूट के थ्रू उसको गेट कर सकते हैं, तो ये बता देगा कि ये हमारा थ्री डायमेंशनल डेटा है। ठीक है। तो थ्री डायमेंशनल डेटा कैसे? अब इसको जब हम प्रिंट करें तो यहाँ पे प्रिंट करते हैं कि थ्री डायमेंशनल डेटा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ डायमेंशन। तो नंबर ऑफ डायमेंशन हमारा क्या है? वन प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक। फिर नंबर ऑफ डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पे हमारा वैल्यू प्रिंट हो जाएगा इसकी भी। टू डायमेंशन, देखो टू डायमेंशन बन गया यहाँ पे। फिर बात करें थ्री डायमेंशन की, तो ये ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे अल्टीमेट हम मल्टीपल डायमेंशन डिफाइन कर सकते हैं, मल्टी डायमेंशन हम डेटा रख सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं और फेच कर सकते हैं एट्रीब्यूट NDIM के थ्रू उसके डायमेंशन। नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या होता है हमारा? सेव। ठीक है। तो सेव हम कैसे गेट करते हैं? सेव का मतलब कि एक तरह से हमारा डेटा किस सेव में है, किस फॉर्मेट में है, तो वो गेट करें। तो हम सेव अगर गेट करना चाहें तो कैसे गेट करेंगे? तो यहाँ पे लिख देता हूँ सेव ऑफ एरे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेव ऑफ एरे। और यहाँ पे आप किस एट्रीब्यूट का यूज करते हो? सेव है। एक अब रन करते हैं यहाँ पे, तो देखो शेप ऑफ एरे क्या है? फाइव। और सिंगल डायमेंशन, डायमेंशन नंबर ऑफ डायमेंशन फाइव और शेप ऑफ एरे फाइव, मतलब फाइव डेटाज है इसके अंदर। अब मुझे इसमें गेट करना है कि इसका शेप क्या है। तो इसका शेप देखोगे यहाँ पे क्या है आपका, देखो यहाँ पे शेप क्या प्रिंट हो रहा है यहाँ पे? 2 by 5, मतलब दो रो एंड फाइव कॉलम्स है। ठीक है। तो इसके शेप प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट है कि अगर मैं थर्ड डायमेंशन वाले को प्रिंट करूँ कि इसका शेप क्या है, तो शेप ऑफ एरे क्या प्रिंट होगा यहाँ पे? दो रो, फिर तीन कॉलम्स, फिर तीन कॉलम्स के अंदर फिर तीन डेटा। ठीक है। तो इस तरीके से देखो, दो रो हो गए, दो डेटा सेट। फिर उस रो के अंदर फिर क्या है? इंटरनली फिर तीन रो। ठीक। और तीन रो के अंदर तीन तीन डेटा। ठीक है, तीन कॉलम्स। तो इस तरीके से ये आपका मल्टी थ्री डायमेंशन हो गया, ये आपका टू डायमेंशन डेटा हो गया और ये आपका वन डायमेंशनल डेटा हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या फेच करता है हमारा? साइज। अब साइज देख ले तो साइज क्या करता है? तो यहाँ पे साइज गेट कर ले, साइज ऑफ एरे, साइज ऑफ एन एरे। ओके। तो साइज ऑफ एन एरे का मतलब कि यहाँ पे साइज क्या करता है? देखिए यहाँ पे, तो साइज गेट करता है कि उसके डेटास को गेट करता है कि अगर मैं किसी डेटा के साइज को डिफाइन करूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँ अगर साइज, तो इसमें कितने डेटास हैं? क्या आ रहा है इसमें? टोटल नंबर फाइव डेटास हैं, साइज ऑफ एन एरे फाइव। और सेम अगर एट्रीब्यूट यहाँ पे मैं इस मैसेज को हम इस डेटा के साथ प्रिंट करें। ठीक। तो कितना आएगा हमारा साइज? एरे एफ एन साइज यहाँ पे टेन। टेन का मतलब कि यहाँ पे टोटल टेन एलिमेंट्स हैं, दो रो एंड फाइव कॉलम्स, कितने होगा? 2 × 5 10। 10 डेटास हैं यहाँ पे। ठीक, 10 एलिमेंट्स टोटल साइज। देन अब वही साइज यहाँ पे मैं अगर प्रिंट करने की कोशिश करूँ थर्ड डायमेंशन में, तो ये कैसे कैलकुलेट करेगा? देखिए यहाँ, तो इसमें 18। तो ये 2 × 3 6, और 6 × 3 यहाँ पे कितने टोटल हैं आपके? 18। 18 डेटास हैं टोटल। तो साइज क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कैलकुलेट करता है, कितने डेटास हैं उसके अंदर, कितने एलिमेंट्स हैं, वो कैलकुलेट करके इस एट्रीब्यूट के थ्रू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका डी टाइप, जिसको डेटा टाइप बोलते हैं। तो वो गेट करके रिटर्न करता है कि उसका डेटा टाइप क्या है आपके कह सके एलिमेंट्स का डेटा टाइप। तो मोस्टली क्या होता है, जो हम डेटा टाइप डिफाइन, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा साइज ऑफ, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स ऑफ एन एरे, क्या डेटा टाइप ऑफ एरे, कि हमारा डेटा टाइप क्या है? तो यहाँ पे डी टाइप एट्रीब्यूट होता है, इसके थ्रू गेट करते हैं। अब रन करता हूँ मैं।
यहाँ पे चेक करते हैं तो डी टाइप में देखो, यहाँ पे डी टाइप में क्या है, इन 32 लिख करके आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, तो इसमें क्या है, देखो इसमें भी आपका एक तरह से इन 32 इंटीजर ही आ रहा है, मतलब ये इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे डेटा टाइप इंटीजर आ रहा है, तो ये समझ में, कोई भी डेटा टाइप वो डिफाइन करता है कि उसका डेटा टाइप, डी टाइप क्या करता है, उसका डेटा टाइप डिफाइन करता है कि उसका डेटा टाइप क्या है उस एरे का, ठीक। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट की बात करते हैं, आइटम साइज। आइटम साइज का मतलब कि उसकी साइज किस में बताता है, बाइट्स, ठीक है, कि बाइट्स में उसकी साइज गेट करनी है, एक आइटम की साइज कितनी है, तो वो गेट करेंगे। तो यहाँ पे आइटम साइज हम गेट कर लेते हैं इस एट्रीब्यूट के थ्रू, कि हम एक स्पेसिफिक, जैसे कि ये इसका साइज क्या होगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ आइटम साइज ऑफ एरे, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एट्रीब्यूट क्या है हमारा, आइटम साइज। तो आइटम साइज एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो आइटम साइज का देखोगे, यहाँ पे आइटम साइज क्या है, यहाँ पे 4। तो यहाँ पे आइटम साइज आप लिख देना 4 बाइट्स, 4 बाइट्स। और देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 बाइट्स और इन 32 है, तो इन 32 का मतलब एक तरह से ये 32 बीट है। और 32 बीट में कितने बाइट्स होंगे आपके, आप कैलकुलेट कर लो, 4 बाइट्स है, क्योंकि एक आपका कह सके एक बाइट्स में क्या होता है, 32, 8 बीट, 8 बीट होता है, एक बीट को मिला करके आपके 32 बाइट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका अगर 8 बीट का है, 8 बीट मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो कितने होंगे, 32 बीट ही होंगे, ठीक है। तो एक का 32, तो यहाँ पे एक एक डेटा का कितना साइज है, 4 बाइट्स है, एक्चुअल में 4 बाइट्स है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक आइटम का कितना साइज है, 4 बाइट्स है, इस भी आपके हम सबका गेट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम इसका भी गेट करेंगे, तो इसका भी तो इंटीजर ही है, तो ये गेट करके आ जाएगा, ठीक है। इसका भी आ जाएगा, ठीक। इसकी भी वैल्यू गेट करके आ जाएगी और इसकी भी वैल्यू गेट करके आ गई, ये आइटम साइज बाइट्स, ठीक है। क्लियर। यहाँ पे इसका भी आ जाएगा, ठीक। देन अब आते हैं, बात करते हैं आइटम साइज के बाद, एन बाइट्स। एन बाइट्स करके एक आपका एक और एट्रीब्यूट होता है, ये एन बाइट्स क्या करता है, तो एन बाइट्स कह सके विच लिस्ट द टोटल साइज इन बाइट्स। तो एरे का वो पूरा टोटल साइज गेट करता है एन बाइट्स। तो यहाँ पे हम एन बाइट्स भी गेट कर सके, तो एन बाइट्स एट्रीब्यूट कैसे गेट करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एन बाइट्स ऑफ एरे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एन बाइट्स, और ये बाइट्स में डेटा आएगा, ठीक। अब मैं रन करता हूँ, तो देखिए एन बाइट्स में ये क्या आ रहा, आपका 20 बाइट्स। 20 बाइट्स का मतलब कितने टोटल डेटा है, 5 है। और एक कितने का है, 4 बाइट्स का है, तो उसको मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई 5, तो टोटल कितना होगा, 20 बाइट्स। टोटल हमारे पास 20 बाइट्स साइज का डेटा है, ठीक है। तो ये सबका टोटल आपका साइज गेट करके लेकर के आता है, कितना टोटल साइज है सबका। तो ये इसमें भी निकाल सकते हो कि इसमें टोटल साइज कितना है, टोटल कितने डेटा है, 10 है। और 10 में हम मल्टीप्लाई करें 4 से तो कितना होगा, 40 बाइट्स। 10 मल्टीप्लाई 4 कितना, 40 बाइट्स, ठीक है। सेम एज अगर इसमें भी करूँ मैं, इसमें भी अगर एन बाइट्स गेट करूँ, तो टोटल कितने डेटा है, 18 है। और एक का 4 है, तो 18 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा आपका, 72। 72 बाइट्स ये कैलकुलेट करके आ जाएगा, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट्स है सबका टोटल साइज ये देता है, ठीक है। कह सके है साइज टोटल, इसका मतलब टोटल एरे साइज है आपके एरे, ओके। नेक्स्ट, तो ये हो गए हमारे एट्रीब्यूट्स, जो हम एट्रीब्यूट्स एक तरह से यूज कर सकते हैं अपने नंपाई एरेज के फीचर्स को गेट करने के लिए, कितने नंबर ऑफ डायमेंशन है गेट करने के लिए, कितने आपके साइज हैं, शेप क्या है,
डेटा टाइप क्या है, आइटम साइज क्या है, और पूरे कह सके एक एक एलिमेंट का आइटम क्या साइज क्या है, और पूरे एरे का साइज क्या है, वो भी हम गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके एक तरह से हेल्पफुल एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम अपने प्रोग्राम्स में यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग की बात करते हैं। तो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग की बात करते हैं, तो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में हम कैसे कोई डेटा यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो ये देखिए, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में हमने डिफाइन किया, जैसे कि ये देखो, ये हमारे पास एक डेटा है। तो यहाँ पे हम एक डेटा डिफाइन कर लेते हैं नमपाई एरे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स इक्वल एंड देन एनपी डॉट अरेंज। तो एनपी के अंदर एक अरेंज फंक्शन होता है। ठीक है, अब इस अरेंज फंक्शन में हम कोई भी डेटा जैसे 1 और 10 डालते हैं, तो ये 1 से लेकर के 9 तक का डेटा डिफाइन कर लेता है। जैसे यहाँ पे प्रिंट करूँ मैं एक्स, तो ये देखिए यहाँ पे कितना डेटा होगा, 1 से लेकर के 9 तक ये डेटा जनरेट कर देता है। ठीक, अब इसको यूज कैसे करना है, तो यहाँ पे आते हैं। तो अब उसको, मेरे पास कोई डेटा है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ इसको प्रिंट कर लिया। अब इसको स्लाइस करना है। स्लाइस का मतलब मैंने लिख दिया 0 से लेकर के 2 तक का डेटा प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे अगर प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे आता हूँ, मैं प्रिंट करता हूँ, और मैंने लिखा यहाँ पे एक्स और 0 से लेकर के 2। तो यहाँ पे 0 एंड 2 दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 से लेकर के 0 1, और 2 का मतलब लेस देन, तो केवल 1 और 2 आएगा आपका, देखिए 1 एंड 2। ठीक है, नेक्स्ट हमने डिफाइन किया 5। तो 5 क्या होता है, ये आपकी स्टार्टिंग होती है और ये एंडिंग होती है। स्टार्टिंग आपका इंक्लूसिव होता है और ये आपका एक्सक्लूसिव होता है। ठीक है, ये रेंज में इंक्लूड नहीं होता, उससे पहले तक ही आपके डेटा को फेच करता है। अब मैंने यहाँ पे डिफाइन किया कि मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग नहीं देना, केवल एंडिंग देना है। मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। ठीक, 5, या कह सके मैंने यहाँ पे ये वैल्यू दे दी, स्टार्टिंग वैल्यू दी और एंडिंग नहीं दी। तो क्या होता है, स्टार्टिंग मतलब 5 इंडेक्स से लास्ट तक। ये अगर मैं एंडिंग नहीं देता तो वो हमेशा लास्ट तक ही डेटा फेच करता है। तो 5 से लेकर के वो 5 इंडेक्स मतलब 0 1 2 3 4 5, 5 से लेकर के वो ऑटोमेटिक लास्ट तक ही डेटा प्रिंट करेगा। ठीक, अब मैंने यहाँ डिफाइन किया कि मैंने एंडिंग नहीं दी, सॉरी स्टार्टिंग नहीं दी और केवल एंडिंग दी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, 0, मतलब यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ दिया स्टार्टिंग में, और यहाँ पे लास्ट में मैंने दिया 2। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अगर आपने लास्ट वाला छोड़ा तो ये लास्ट बाय डिफॉल्ट लास्ट तक जाता है, लास्ट तक स्लाइस करता है। और स्टार्टिंग वाला अगर छोड़ते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो स्टार्टिंग से स्लाइस करता है। तो यहाँ पे जब प्रिंट करेंगे तो ये आपका क्या होता है, स्टार्टिंग से लेकर के 2, मतलब 2 से पहले लेस देन। तो 2 से पहले तक का मतलब 0 1, और बस इतना ही डेटा स्लाइस करेगा, 2 तक का नहीं, उसके लेस देन तक का। तो केवल 1 और 2 यहाँ पे स्लाइस करके आ जाएगा। ओके, तो ये आपका स्लाइस है। अब इसमें कभी कभी निगेटिव भी यूज करते हैं। तो निगेटिव क्या होता है, तो निगेटिव इंडेक्स काउंट फ्रॉम द एंड ऑफ द एरे। कि हमेशा क्या होता है, वो एंड से काउंट करता है। और एक चीज और जब भी हम डिफाइन करते हैं तो ये एक तरह से रिवर्स ऑर्डर में 1 से काउंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें, अगर मैं लिख रहा हूँ -1, अगर मैं लिख रहा हूँ एक्स एंड देन यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट एक्स -3, और -3 लिख रहा हूँ, तो ये देखिए 7 है। तो -3 क्या है, तो 1 2 3। तो अगर वो लास्ट से काउंट कर रहा है तो 1 से काउंट करता है, और 1 और रिवर्स ऑर्डर में काउंट करता है, 1 2 और 3। 3 पोजिशन पे क्या है, हमारा 7 है। ठीक है, तो इस तरीके से वो वैल्यू हम वहां से फेच कर सकते हैं। इस तरीके से निगेटिव वैल्यू भी फेच कर सकते हैं, निगेटिव इंडेक्सिंग भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि अगर मैं मल्टी डायमेंशन को यूज कर रहा हूँ, मल्टी डायमेंशन इंडेक्सेस को यूज कर रहा हूँ, तो वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो मल्टी डायमेंशन कोई डेटा यहाँ पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एमपी डॉट एरे 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9।
ये हमारा डेटा हो गया। अब इसको प्रिंट कर लेते हैं, तो ये मल्टी डायमेंशन हमारा एक टू डायमेंशनल डेटा हो गया, मल्टी डायमेंशन। अब देखेंगे इसमें क्या एरर आ रहा है। तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग में हमने गलती से कॉमा लगा दिया, ठीक है। तो ये आपका 3x3 का एक आपका डेटा बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, मुझे स्लाइस करना है। तो मुझे किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स, जैसे 0 एंड 0 लिखूंगा तो क्या फाइंड होगा, तो 0 एंड 0 का मतलब क्या होता है कि ये आपका जो, अगर फर्स्ट इंडेक्स के अंदर बात करें तो ये 0 पे है, अवेलेबल है, और ये 1 पे सेट है, और ये 2 पे है, ठीक। और 0 0 की बात करता हूँ, 0 एंड 0 का मतलब 0 में फिर इसमें इसमें भी क्या 0 1 और 2 काउंट होगा। तो 0 एंड 0 प्रिंट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। एक्स को और 0 और 0 काउंट करेंगे, 0 एंड देन 0, तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, 1। ओके। तो इस तरीके से हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कि 0 एंड 0 यहाँ पे डिफाइन किया। लेकिन मुझे 0 एंड 0 का मतलब यहाँ पे 0 एंड, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 0 एंड इनटू लास्ट, मतलब 0 इंडेक्स में जितने भी हैं वो इनटू लास्ट तक मुझे डिफाइन करना है। तो मैं रन करूंगा तो क्या होगा, 0 इंडेक्स पे सब इनटू लास्ट ये पूरा प्रिंट होगा, ठीक है। अगर मैंने कहा कि 0 इंडेक्स से स्टार्ट टू 2 तक इंडेक्स तक प्रिंट करना, तो क्या प्रिंट होगा मुझे, 1 और 2 के और स्लाइस करके वो आएगा, ठीक है। तो ऐसे डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे केवल हम 0 एंड 0 मतलब एक इंडेक्स से कैच कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 2 एंड 0 हम डिफाइन कर रहे हैं। 2 एंड 0 डिफाइन करने से क्या होगा यहाँ पे, देखिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा 2 एंड 0, तो 2 एंड 0 का मतलब 0 1 2, 2 मीन्स थर्ड रिकॉर्ड, और थर्ड रिकॉर्ड में पहला मतलब 0 का मतलब पहला वैल्यू, क्या आपका आउटपुट है 7, ये आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कि हम इस तरीके से जैसे 2 n-1 लिख रहे हैं, तो 2n-1 का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2n-1, 2 एंड देन -1, -1 का मतलब लास्ट वैल्यू। तो वो लास्ट वैल्यू किसमें से, यहाँ पे 2 का मतलब सबसे लास्ट रिकॉर्ड, तो सबसे लास्ट रिकॉर्ड में -1 का मतलब राइट साइड से वो पिक करेगा, तो राइट साइड से पिक करेंगे तो क्या आएगा आपका 9 आएगा, ओके। तो इस तरीके से पिक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मल्टी डायमेंशन में अगर डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम कॉमा सेपरेटेड लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये पहला आपका फर्स्ट डायमेंशन का इंडेक्स होता है, ये सेकंड डायमेंशन का इंडेक्स होता है, फिर उसके अंदर भी आपको करना है, तो फिर कॉमा करके थर्ड डायमेंशन है तो कॉमा करके थर्ड डायमेंशन का भी इंडेक्स आपको देना पड़ेगा, ठीक। तो इसमें 2 ही डायमेंशन है, तो 2 ही डायमेंशन हम दे रहे हैं, तो नेक्स्ट। अब इसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है, जैसे कि मान लो इसमें कोई डेटा मुझे मॉडिफाई करना है, जैसे कि 2 की जगह पे मुझे कुछ और वैल्यू पास करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की जगह पे कैसे डाल सकता हूँ, तो मुझे कैसे मॉडिफाई करना होगा, तो ये 0 एंड 1 पोजीशन पे है, 0 एंड 1 पोजीशन। तो पहले मैं यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ कि एक्स में क्या वैल्यू है, ठीक। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक्स में, यहाँ तो 2 पे मुझे चेंज करना है, तो 2 पे मुझे क्या चेंज करना है, तो मैंने कहा यहाँ पे 2 मीन्स 0, तो यहाँ पे 0 एंड देन 1। 0 का मतलब फर्स्ट रिकॉर्ड, और फर्स्ट रिकॉर्ड में सेकंड, तो सेकंड का मतलब 1। अब उसके अंदर मुझे वैल्यू अपडेट करनी है, तो मैंने कहा कि यहाँ पे मैं 65 रखना चाहता हूँ। अब 65 लिखने के बाद मतलब वहां पे साइन करने के बाद अब मैं एक्स एरे को प्रिंट करूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 2 की जगह पे क्या रिप्लेस हो गया, हमारा 65 रिप्लेस हो गया। ये हमने मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफाई स्पेसिफिक इंडेक्स वैल्यू। तो हमने एक स्पेसिफिक वैल्यू को हमने क्या है यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया। तो इस तरीके से हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक इंडेक्स वैल्यू को, तो वो अपडेट हो जाएगा हमारा। डन। अब आते हैं, बात करते हैं स्लाइसिंग में। तो स्लाइसिंग में कभी कभी क्या होता है कि आपको कोई चीज हमेशा ध्यान देना होता है, क्या कि कभी कभी क्या होता है, जैसे पाइथन लिस्ट में कई चीजें होती हैं, कई फीचर्स इसमें आपका उस तरीके से इसमें वर्क नहीं करता। इसमें क्या होता है, numpy array हैव ए फिक्स टाइप। फिक्स टाइप का मतलब कि इसमें जो डेटा टाइप होता है, जैसे कि मैं अगर किसी डेटा को अगर स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मैंने कोई डेटा अगर रखा, कोई एरे बनाया, मैंने लिखा यहाँ पे np एक्स इक्वल np डॉट
एरे, सॉरी, यहाँ पे मैंने एरे बनाया और इसमें कोई डेटा मैंने रख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, ठीक। और इसमें मैंने कोई डेटा रखा, जैसे मैंने 45, 78, 90, ठीक। ये मैंने डेटा रखा 87। अब मैं इसमें किसी फ्रैक्शन वैल्यू को अगर पास करूँ, फ्रैक्शन वैल्यू मीन्स किसी भी जीरो इंडेक्स पे, जैसे कि जीरो इंडेक्स पे फ्रैक्शन वैल्यू डालना चाहता हूँ, तो जीरो इंडेक्स में मैंने फ्रैक्शन वैल्यू डाली 8.6, ठीक। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ जी और रन करते हैं, तो जे में देखिए 8 आ रहा है। ओके। तो इनिशियलाइज करने करते टाइम अगर सबने सबको इंटीजर ही डाला आपने, तो क्या करता है, अगर नेक्स्ट टाइम मॉडिफाई करते हैं तो वो क्या करता है, अपने आप उसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है इंटीजर में। तो ये ध्यान देना है। तो इसका मतलब numpy array हैव ए फिक्स टाइप, एक बार जो सेट हो गया, सेट हो गया, वो फिक्स टाइप हो गया। दिस मीन्स फॉर एग्जांपल दैट यू हैव अटेम्प्ट टू इंसर्ट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू टू एन इंटीजर array। किसी इंटीजर array में फ्लोटिंग पॉइंट जब ऐड करोगे या मॉडिफाई करोगे, तो इंसर्ट करते टाइम क्या होता है, वो वैल्यू क्या होती है, उसको ट्रंकेट कर देती है, जो उसकी पॉइंट वैल्यू उसको ट्रंकेट कर देती है। डोंट बी कॉट अनवेयर ऑफ द बिहेवियर, कि एक तरह से क्या, हाँ, ट्रंकेट का मतलब कि वो जो पॉइंट सेवन था, वो ट्रंकेट मतलब डिलीट हो गया पॉइंट सेवन, केवल क्या बचा, पॉइंट एट आया, ठीक है। तो ये ट्रंकेट हो जाता है। तो ये चीजें होती है। तो इसकी फिक्स टाइप हो गई, फिक्स टाइप का मतलब ये आपका अब इंटीजर है। अगर आपने इसमें कोई भी फ्लोटिंग वैल्यू पहले से नहीं है, तो ये इंटीजर टाइप अपने आप सेट हो जाता है कि इसका डेटा टाइप, तो इसका डेटा टाइप अगर गेट करो हम मॉडिफाई करने से पहले, हाँ, इंटीजर सेट हो जाएगा। और मैं यहाँ पे इसका डेटा टाइप गेट करूँ डी टाइप, सॉरी, जे डॉट डी टाइप। तो डी टाइप गेट करेंगे तो क्या आ रहा है, देखो इंटीजर 32। तो उसमें जब वैल्यू डालेंगे तो जो फ्रैक्शन भी क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में, ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान देनी है, ठीक है। नेक्स्ट। अब कभी कभी क्या होता है, इसमें कंडीशनल्स कुछ चीजें डिफाइन करते हैं। कंडीशन में यू कैन प्रोवाइड ए कंडीशन एज द इंडेक्स टू सेलेक्ट द एलिमेंट्स दैट फुलफिल द गिवन कंडीशन। जैसे कि अगर मैं कोई डेटा बना रहा हूँ, तो हम कोई डेटा फिल्टर करना चाहते हैं, जैसे कि मान लो यही डेटा है हमारा, ठीक। या दूसरा डेटा हम डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे ए रेंज करके मैं डेटा डिफाइन कर लेता हूँ। मैंने लिख दिया यहाँ पे वाई इक्वल एन पी डॉट रेंज, और मैंने यहाँ पे दे दिया 1 से लेकर के 100 तक डेटा मैंने दे दिया, 101 या 100 तक डेटा मैंने दे दिया यहाँ पे, ठीक। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कोई डेटा फिल्टर करना है, तो यहाँ पे मैं अगर प्रिंट करूँ, प्रिंट, और मैंने लिखा वाई, तो कैसे फिल्टर करूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वाई एंड देन वाई लेस देन, या मैं कहूँ वाई मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 0, मतलब जो इवन नंबर होगा केवल वही आए। तो देखो क्या है, केवल इवन नंबर आ रहा, ठीक। फिल्टर हो गया हमारा, क्लियर। अब मैं चाहता हूँ कि केवल ऑड नंबर आए, तो भी कर सकते हो यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि जो केवल 3 और 5 से डिवाइड हो वही नंबर आए केवल, तो मैं ये भी कर सकता हूँ, मॉडुलस 3 डिवाइड इक्वल इक्वल 0 एंड और यहाँ पे ये वाला एंड लगता है, ठीक है। फिर वाई मॉडुलस 5 इक्वल इक्वल 0, मतलब 3 और 5 से केवल आपका क्या हो, डिविजिबल हो, तो वो नंबर आए, तो देखो वही नंबर आएगा। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल, सॉरी, दोनों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रैकेट्स में रख लो, तब जाके आप करोगे यहाँ पर भी। और इसको भी हम ब्रैकेट्स में रख लेते हैं, इस वजह से कतारे। अब यहाँ पे रन करो, तो देखो क्या आता है, वो नंबर जो 3 और 5 से डिविजिबल है, वो नंबर हमको मिल गए यहाँ पे। ओके। तो इस तरीके से हम फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं, कंडीशन डाल करके बीच में, ठीक है, इंडेक्स में। ओके, देन, तो कंडीशन कैसे डिफाइन करते हैं, तो कंडीशन कैन बी कंबाइन यूजिंग द एंड और यहाँ पे और की जगह पे ये सिंबल ऑपरेटर्स,
फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द इवन नंबर्स कि मुझे इवन नंबर चाहिए दैट ग्रेटर देन 5, जो ग्रेटर देन 5 हो या लेस देन 5 हो, तो उसके लिए मैं ये यूज करूंगा। द कंडीशन कैन बी आल्सो असाइन टू द वेरिएबल, कि हम किसी कंडीशन को वेरिएबल में असाइन करके और उसमें पास कर सकते हैं, ठीक है, एंड नॉट वैल्यूज इन द फुलफिल द कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो कि जैसे मैंने ये लिखा, अब इस तरह के कंडीशन भी जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ये, और इसको किसी वेरिएबल में हम असाइन करके रख रहे हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे कंडीशन, ठीक। तो कंडीशन इक्वल ये हो गया, ये हमारा कंडीशन हो गया, ठीक है। और मैंने कहा कि जो इवन नंबर हो और ग्रेटर देन क्या हो, ग्रेटर देन हमारा 50, ग्रेटर देन 50 केवल इवन नंबर मुझे गेट करना है। अब मैं प्रिंट करूंगा, और प्रिंट करके यहाँ पे लिखूंगा वाइल, और ब्रैकेट के अंदर क्या कंडीशन डाल दूंगा, ठीक। और ग्रेटर देन की कंडीशन डालूंगा, जब कंडीशन डालूंगा देखो क्या है, केवल 50 से बड़े केवल इवन नंबर आ रहा है, देखो अरे। तो हम कंडीशन को स्टोर्ड भी कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल में, और उसको यहाँ से पास कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं।